ब्रेन लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ट्रांसमेम्ब्रेन लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं और इनका क्या फंक्शन है और क्या स्ट्रेटजी है ऑफ फंक्शन। तो ऑब्ज़र्व करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड गेटेड आयन चैनल। ओके, ये हमारे पास है लिगेंड गेटेड आयन चैनल। कैसे फंक्शन करता है, इसके एग्जांपल हमारे पास खोलिनर्जिक रिसेप्टर का दिया गया है। पहले भी हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर चुके हैं कि कोई लिगेंड के बाइंड होने से जो रिसेप्टर है वो अपने अंदर चेंजेस लाएगा। जनरली ये क्लोज होते हैं रिसेप्टर्स, ये आयन चैनल वाले जो लिगेंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये गेट होता है, जो लिगेंड के आने से ये गेट ओपन होगा आयंस का, फिर उससे आयंस जो हैं वो इनसाइड फ्लो करेंगे। गॉट। तो यहाँ पर जो हम बात ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वो ये कि क्या चेंजेस लाएंगे और कैसे फंक्शन करेंगे। जब आयंस की एंट्री होगी तो फिर क्या फंक्शन होगा। पहली बात, लिगेंड ने बाइंड किया रिसेप्टर से, रिसेप्टर ओपन हुआ और आयंस अंदर आए। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्यू मिली सेकेंड्स, बात याद रखनी है कि ये मिली सेकेंड्स तक ओपन होते हैं। और इस मिली सेकेंड के ओपन होने से ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस की वजह से अगर बात करें कि इसके बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है न्यूरो ट्रांसमिशन और कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल और हर्ट, ये तो बात करते हैं। अभी हम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करेंगे कि फंक्शन के हवाले से अभी जो मैं बात कर चुका हूँ कि ये फंक्शन में जो काम करते हैं वो कौन कौन से काम थे। न्यूरो ट्रांसमिशन और कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। याद रखिए कि मसल्स कंट्रैक्शन में ये स्केलेटल मसल्स मुराद हैं। और अभी ऑब्जर्व करते हैं इसके फंक्शन को। एसिटाइलकोलिन जो आपके पास इसके लिए एक स्पेसिफिक लिगेंड है आयन चैनल रिसेप्टर के लिए, तो एसिटाइलकोलिन के बाइंड होने से क्या होता है, क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास आता है कि आपका जो मेम्ब्रेन है इस पर मौजूद आयन चैनल रिसेप्टर है। जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर आया, इसने बाइंड किया एज ए लिगेंड, तो ये क्या हुआ, ये जो चैनल है ये यहाँ पर मैं ऑब्ज़र्व करवाऊँ आपके लिए कि ऐसा यहाँ से ओपन हो गया, इसके बाद जो है रास्ता खुल गया। अभी क्या होगा, रास्ता खुलने के बाद आइंस यहाँ से मूवमेंट करेंगे इनसाइड। ये सरफेस क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है, सिर के बाहर है। और ये जो है आपके पास ये इंट्रा सेलुलर सरफेस है इनसाइड द सेल। ओके, अभी यहाँ ये आया। कौन से आयंस इस एग्जांपल जब हम बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन की, तो सोडियम आयंस की इनफ्लक्स होगी अंदर और पोटाशियम आयंस की आउटफ्लक्स होगी। पोटाशियम आयंस जो हैं वो बाहर जाएंगे और सोडियम आयंस वो क्या करेंगे, वो मीन ऑफ दिस चैनल अंदर आएंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि सोडियम आयंस जब अंदर आएंगे सेल के अंदर, पोटाशियम बाहर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले बाहर पॉजिटिव चार्ज था कंसंट्रेशन और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था। अभी जब इसकी एंट्रेंस हुई तो नेगेटिव चार्ज के अंदर आने से आप पढ़ भी चुके हैं लोअर ग्रेड्स में, यानी कि 9th 10th फर्स्ट सेकेंड ईयर लेवल पर, तो वहाँ पर आप समझ चुके थे कि जब न्यूरो ट्रांसमिशन होती है, एक नर्व का सिग्नल जो जनरेट होता है वो बाय मीन ऑफ आयन एक्सचेंज होता है, कि आयंस की जब चेंजिंग होती है मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर, फिर जो है नर्वल कंडक्शन जो है, न्यूरल कंडक्शन वो शुरू होता है। तो ये एक एग्जांपल है, एसिटाइलकोलिन के बाइंड होने से आपका जो रिसेप्टर है वो ओपन हुआ, आयंस की एक्सचेंज हो गई और न्यूरो ट्रांसमिशन जो है इस तरह से होती है। और ऐसे जो मसल कंट्रैक्शन है स्केलेटल मसल, वो भी बाय दिस मीन होती हैं। अगर हम बात करते हैं, अभी ये सिंपल है, अभी एक और एग्जांपल देकर के मैं आपको बताऊंगा बाय मीन ऑफ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट अगर बाइंड करेंगे इसी आयन चैनल्स को, तो आप जानते हैं कि एगोनिस्ट के बाइंड होने से क्या होता है, रिसेप्टर अपना फंक्शन शो करता है। जनरली जो रिसेप्टर होंगे आयन चैनल्स वो बंद होंगे। जब एगोनिस्ट यहाँ पर बाइंड करेगा, अब एगोनिस्ट ड्रग आया, एगोनिस्ट के लिए आप एग्जांपल एक ले लें जो बुक में गिवन है, दैट इज़ ऑफ गैमा रिसेप्टर।
गैबा रिसेप्टर कौन से होते हैं? गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर्स, ये क्लोराइड आयन के लिए हैं। जब ये रिसेप्टर का एगोनिस्ट यहाँ पर बाइंड करेगा तो क्लोराइड आयन जो है Cl नेगेटिव वो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, बाहर से अंदर की तरफ उनकी एंट्री होगी तो इन साइड द सेल को नेगेटिव बनाएंगे, जिससे क्या होता है ख़ासतौर पर न्यूरोनल सेल, जिससे हाइपर पोलराइजेशन होगी। आप जानते हैं हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है? हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है कि न्यूरोनल जो कंडक्शन है वो फिर कुछ स्टॉप हो जाएगी, फिर वो आगे प्रोसीड नहीं करेगी। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, किसी एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी एक एंटागोनिस्ट की, एंटागोनिस्ट आप ले सकते हैं जो आप बुक के हवाले से लोकल एनेस्थेटिक्स, अगर आप लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स आप जानते हैं कि एक सपोज़ कीजिएगा आप एक जगह पर सुन कर रहे हैं ताकि वहाँ पर आपकी जो सेंसेशन है वो रुक जाए, तो वो कैसे हो सकती है? ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और ये आपका लिगेंड गेटेड आयन चैनल है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल है। तो आपका जो लिगेंड आएगा लोकल एनेस्थेटिक, ये एक एंटागोनिस्ट है। आप जानते हैं एंटागोनिस्ट इसको क्या करेगा? इसकी जो पाथ है उसको क्लोज ही रखेगा। तो क्लोज से होने से क्या हो जाएगा? जो बाहर से आने वाला लिगेंड था, ये जो आप लोकल एनेस्थेटिक यूज़ कर रहे हैं, ये लिगेंड आकर के यहाँ पर बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद जो न्यूरल कंडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट जो आयंस है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस अगर जाना चाहेंगे इनसाइड द सेल, वो जो उसकी एंट्री है वो यहाँ पर ब्लॉक कर दी जाएगी। अंदर नहीं आएंगे तो अंदर नहीं आएंगे, अंदर वैसे नेगेटिव नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर क्या होगा कि अंदर का जो मेम्ब्रेन का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस है वो वैसे ही स्टेबल रहेगी। इस तरह से फिर क्या होगा, आप वहाँ पर जितना भी स्टिमुलेट करवाओगे उस एरिया को, तो वहाँ पर कंडक्शन हो ही नहीं रही। इसी तरीके से वो जो स्पेसिफिक एरिया है बाय मीन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स आपने उसको जो पेशेंट को दिए गए हैं, प्रोवाइड किए हैं, तो आयंस की चेंज नहीं हो रही, सोडियम आयंस की इन्फ्लक्स नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूरल कंडक्शन जो है वहाँ से फिर जनरेट नहीं होगा, फिर उसको महसूस नहीं होगा कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं। तो खैर, इन केस ऑफ अगर आप एक जगह को एनेस्थेटाइज कर रहे हैं, एक शॉर्ट रिव्यू देखते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ट्रांस मेम्ब्रेन लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स कौन से होते हैं? जो ट्रांस मेम्ब्रेन का, तो आपको पता होगा कि मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, ये ट्रांस करते हैं। ट्रांस ये होता है कि जो ट्रांजेक्ट करते हैं, मतलब बाहर और अंदर से ये बाहर से अंदर से इसने जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर लिगेंड जब बाइंड करेगा इस रिसेप्टर को, तो वो इनसाइड एक एक्टिविटी शो करेगा सेल के। इसकी एग्जांपल हमने एसिटाइलकोलिन ली। जब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो एक्सट्रिंसिक सोडियम जो है पॉजिटिव आयन वो इंट्रासेलुलर फ्लो करेंगे, जिससे फिर क्या होता है, आपकी न्यूरोनल कंडक्शन होती है। हमने दूसरा एगोनिस्ट लिया गैबा रिसेप्टर का, ये गैबा रिसेप्टर है। अगर कोई एगोनिस्ट ड्रग हम लेंगे, इस गैबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, तो फिर क्लोराइड आयन बाहर से सेल के वो अंदर आएंगे सेल के अंदर, जिससे क्या होगा, क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी जो सेल को हाइपर पोलराइज करेगी। हाइपर पोलराइजेशन से जो न्यूरोनल कंडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी, वो नहीं होगी। इन केस ऑफ एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोनल कंडक्शन थी वो हो रही थी, लेकिन बाय मीन ऑफ गैबा रिसेप्टर्स वो न्यूरोनल कंडक्शन जो है वो नहीं हो रही थी, नहीं हो रही है। ओके, जब हम एक एंटागोनिस्ट देंगे, फिर एंटागोनिस्ट से क्या हुआ कि एंटागोनिस्ट के देने से आपने सपोज़ कीजिए कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दिया, तो वो उसने रिसेप्टर को कवर किया, सोडियम आयंस की इन्फ्लक्स होगी उसको स्टॉप किया। तो अगर स्टॉप हो रहा है, यहाँ पर कोई स्टिमुलेशन रिसेप्टर की हो ही नहीं रही, तो आयंस फिर एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर फ्लो नहीं करेंगे, जिससे फिर क्या होगा, न्यूरल कंडक्शन नहीं होगी, और इस तरीके से एनेस्थेटिक जो कंडीशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट the transmembrane ligand gated ion channel receptor.